हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप एकदम मस्त हो गया, फैंटास्टिक हो गया। आज पार्ट 2 आया है, पार्ट 1 का पार्ट 2। ठीक है, आज सिर्फ न्यूमेरिकल कराए जाएंगे इसमें, क्योंकि चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल पोर्शन देख लेते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल आज आए हुए हैं। ठीक है, आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अल्फा कण पर आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। अल्फा कण पर क्या होता है, अल्फा कण पर +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। कितने का होता है, +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अल्फा कण पर +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है आवेश की मात्रा। ठीक है, हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आइए देख लेते हैं आवेश की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो Q बराबर कितना होता है, या नहीं होता है, होता है कि नहीं। Q बराबर या नहीं होता है, हमें जो कि पता है। ठीक, हमें जो कि पता है Q बराबर या नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बराबर +2 ही दिया है, ये तो हमें बता दिया है ना। अल्फा कण पर +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रॉन का मान रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, 1.6। कितना होता है हमारी 1.6, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो यही हमें लगा देना है। चलिए लगा देते हैं। Q बराबर 2 × इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कितना होता है 10⁻⁻⁹। ठीक है, 16×32 3.2 × 10⁻⁻ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु पर -8 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है, तो वस्तु पर द्रव्यमान कितना बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी एमपी है, यूपी बोर्ड। अब ये टफ क्वेश्चन में आता है, टफ क्वेश्चन में आता है, ये पूछ सकता है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड क्या पूछ सकता है, तो इन सब क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है, हमें क्या पता है कि Q बराबर हमें दे रखा है माइनस, क्योंकि अधिकता है तो इसलिए माइनस लगाए। ठीक, 8 × 10⁻⁷ इतना हमें दे रखा है। अब हमें पता है कि Q बराबर होता है कितना, Q बराबर होता है या नहीं। तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। किसका मान, n का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, Q बटे में ये आपको याद कर लेना है। एक होता है Q बराबर IT, एक क्या होता है, एक होता है Q बराबर IT। इसे भी याद करना है। ये तो प्रयोग होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, आपको आगे मिलेंगे। Q बराबर IT आपको पूछता है, तो Q बराबर IT दे देगा, इसमें संबंध देगा Q बराबर IT, और Q बराबर ये नहीं होता है, या नहीं बराबर IT हमें पूछ लेगा कि T का मान क्या होता है। ठीक, तो यहाँ अगर IT रख देंगे हम, IT बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक फार्मूला निकल जाएगा आपका, IT बराबर NE हो जाएगा। ठीक,
इससे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद करने हैं। इतना टी का मान पूछ लेगा, आई का मान पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन का मान पता है, एन का मान देके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको याद कर लेनी है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं क्या है। हाँ, अपने क्वेश्चन को एक फॉर्म क्यू बराबर हमारा क्या था, क्यू बराबर एन नहीं था, हमें एन का मान हम निकाल लेंगे, ठीक। एक फार्मूला होता है द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि बराबर फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की अधिकता इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता इंटू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक फार्मूला है जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम देगा, तो इसे आपको लिख के याद कर लेना है प्रॉपर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक, द्रव्यमान, ठीक। इसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या हम यम से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, यम से दर्शाएंगे, कैपिटल यम से, बराबर कितना हो जाएगा, एन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम किससे दर्शाएं, एन इंटू स्मॉल एम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो कैपिटल एम बराबर एन का मान हमने निकाला है अभी जस्ट, क्यू बटे ई क्रॉस में स्मॉल एम, ठीक। ये फार्मूला आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये क्या है, द्रव्यमान में वृद्धि है, और द्रव्यमान वृद्धि हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, एम बराबर क्यू बटे में ई क्रॉस में एम, ठीक। हमें कैपिटल एम का मान निकालना है, तो क्यू का मान हमें पता है क्या होता है, पता क्या है, हमें दिया है, कितना दिया देख लेते हैं, -8×10⁻⁷ कूलम था, ठीक। कितना दिया है, कितना दिया है हमें, 8×10⁻⁷ कूलम। लिख लेते हैं यार, (8×10⁻⁷) सॉरी, क्या होगा, एट इंटू (8×10⁻⁷) बटे में इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू, हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है 9.2 × 10⁻31
कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसे सॉल्व कर लेना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लगाने हैं, ज़्यादा भटकना नहीं है आपको, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है और क्वेश्चन में लेके आते रहूँगा जो इससे रिलेटेड होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आता है यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है तथा दूसरी वस्तु पर 16 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक। 16 इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है। यदि इन्हें एक दूसरे के संपर्क में कर दे तो संपर्क वस्तु पर आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करना है। ये देखो भाई, क्वेश्चन एकदम लाजवाब लंदन टॉप आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। कि एक वस्तु पर कितना है 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है तथा दूसरी वस्तु पर 16 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यदि इन्हें एक दूसरे के संपर्क में कर दें तो संपर्क वस्तु पर आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं कि देखो, अगर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो यानी कि माइनस होगा, -12 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये अधिक है तो -12 इलेक्ट्रॉन, कम है तो पॉजिटिव 16 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। क्यू बराबर कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर ये नहीं होता है, हमें पता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है, -12 और +16 इलेक्ट्रॉन कम है तो +16। जब किसी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। कि 12 इलेक्ट्रॉन की क्या है, इस पर अधिकता है, इसलिए इस पर क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। और किसी वस्तु पर अगर 16 इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि जानते हो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन इस पर आया है, अगर इलेक्ट्रॉन कमी है तो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी को देता है तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब किसी पर इलेक्ट्रॉन आता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन आता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, आई होप इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता है, रख के सॉल्व कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे आपको, ठीक है। क्यू बराबर अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 और ई का मान आपको पता है 4 × 1.6, इसे याद कर लेना है 10⁻⁻⁹, ठीक है। अब वह सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये भी क्वेश्चन वेरी 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 है, कितना वेरी 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 है, VVI, इससे तो करके ही जाना है। ऐसे क्वेश्चन है, 2 कूलाम तथा 4 कूलाम के बिंदु आवेश एक दूसरे पर 12 न्यूटन का बल आरोपित करती हैं। यदि प्रत्येक पर -2 कूलाम का आवेश और दे दें तो बल का मान हमें ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 2 कूलाम है, एक बिंदु आवेश एक दूसरे पर 12 न्यूटन का क्या कर रहे थे, बल लगाते हैं, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, आइए देख लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इस पर क्या क्या है, 2 कूलम का आवेश है। इस पर क्या है, 4 कूलम का आवेश है। ठीक, और अगर इन पर क्या 12 न्यूटन का बल लग रहा है, बल कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का। ठीक, इन पर क्या लग रहा है, 12 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि क्या बोला है कि यदि प्रत्येक पर -2 कूलम का आवेश और दे दिया जाए तो बल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले पहला पार्ट हम समझ लेते हैं। इसमें जानते हो क्या बोला है कि अगर इस पर ये 2 कूलम है, ये -2 कूलम का आवेश और दे दें, यानी कि -2 कूलम और +2 कूलम, और ठीक इसी प्रकार इस पर भी 4 कूलम है और -2 कूलम और देना है। तो इस पर क्या हो जाएगा वो हमें देखना है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि दो कूलम और 4 कूलम है। इन पर जो बल लग रहा है वो बल लग रहा है 12 न्यूटन का। कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, तो हमने पढ़ा है F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में R²। ठीक है, Q1 Q2 हमें पता है, Q1 का मान दिया है 2 कूलम और Q2 का मान दिया है 4 कूलम। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। F बराबर में क्या लगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमने आपको बताया था 9 × 10⁹ इंटू में Q1 Q2 का मान कितना है, 1 है 2 कूलम सर जी, इंटू 1 है 4 कूलम। R का मान हमें ज्ञात करना है। F का मान हमने आपको बता दिया है, 12 न्यूटन दिया है। रख देते हैं, 12 बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, सारे को इस साइड लेके चले जाते हैं। नहीं, काम करते हैं कि हम R² को इस साइड लेके आते हैं। R² को हम इस साइड लेते हैं, जो F है उसे इस साइड लेके चले आएंगे नीचे साइड। 9 × 10⁹ इंटू 4 दूनी 8 बटे में F नीचे चला आएगा। F का मान हमें 12 न्यूटन दिया। ठीक, काट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। R का मान आई जाए, R² का मान कितना आ जाएगा, 6 × 10⁹ इसे इतने पे रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, हमारा मान आ गया कितना, R² का मान हमारा आ गया 6 × 10⁹। इससे अभी हम यहीं पे रखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है उसे देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है दो कूलम और 4 कूलम तो था,
अब बोला है कि अगर -2 कूलम और आप इस दे दें तब इस पर बल कितना लगेगा। ठीक है, अब इस पे भी हम क्या दे देते हैं, -2 कूलम दे देते हैं। इस पे -2 कूलम क्या कर देते हैं हम, और दे देते हैं। इस पर -2 कूलम, इस पर -2 कूलम। ठीक है, अब देखो अगर -2 कूलम ये भी था और -2 कूलम हम और दे दिए तो यहाँ पे कूलम कितना हो जाएगा, क्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यू का मान तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। अगर क्यू का मान 0 हो जाएगा तो एफ का मान भी क्या हो जाएगा, एफ का मान भी 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एफ का मान, एफ का मान भी 0 हो जाएगा। यानी कि सेकेंड जो बल का मान पूछा है, बल का मान कितना आ जाएगा, बल का मान आएगा 0। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, तभी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगे। अगर अच्छे खासे लाइक और सब्सक्राइब आ रहे हैं, आएंगे वीडियो पे, तो मैं बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, वाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 वस्तु प्रत्येक में 10.5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉन है तो इनके पर वैद्युत बल हमें बताना है। ठीक है, वैद्युत बल हमें बताना है। वैद्युत बल का मान हमने पढ़ा है, F बराबर कितना होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ के रखा है ना, आगे पढ़ लेते हैं। हमें क्या दिया है, आवेश का मान। ठीक है, कोई ना, चलिए देख लेते हैं। Q बराबर कितना होता है, ये नहीं। ठीक, हमें क्या दिया है, Q बराबर हमें दे रखा है भाई, Q बराबर हमें दे रखा है। Q बराबर कितना दे रखा है, 10⁵ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना हमें दे रखा है उसने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आएगी 10⁵ है, 10⁵ इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब Q का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, -14। Q का मान हमें पता चल गया भाई। F का मान हमें निकालना है, 1/4πε0 जो कि आपको पता है Q², Q1 Q2, क्योंकि उनमें Q का मान एक ही है तो Q² हम लिख देते हैं। Q1 Q2 दो अलग मान तो दिए नहीं, Q का मान दिया है तो Q1 और Q2 दोनों का मान सेम ही होगा, तो Q² बटे R²। Q का मान रख देना 1.6 इंटू 10⁻⁻14। R² का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, R का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है, 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है 10⁻⁻10। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है ठीक 10⁻⁻10। R की जगह पे 10⁻⁻10 रख देना,
हाँ 10⁻⁻10 रख देना है। ठीक, ये आ जाएगा क्या मीटर में, आर की जगह इतना रख के सॉल्व कर लेना है। आपको इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, सब का मान पता है, एफ का मान आपको निकालना है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विभिन्न परिणाम में दो सजातीय आवेश एक दूसरे पर 18 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है। यदि इन आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो एकदम मस्त हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखना है कि एफ का मान हमें कितना दे रखा है, फर्स्ट एफ, सेकेंड आवेशों का मान हमें ज्ञात करना है कि विभिन्न परिणाम दो सजातीय आवेश एक दूसरे पर 18 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। कितने, 18 न्यूटन। ठीक, दूरी दे रखी है हमें 0.1 मीटर। ठीक, ये इन आवेशों का योग कि यानी कि इन आवेशों का Q1 प्लस Q2 9 माइक्रोकुलम। आवेशों का मान ज्ञात करिए। ठीक, आवेशों का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं भाई। देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक, एफ का मान हमें दे रखा है 18 न्यूटन बराबर, इसका मान हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, Q1 Q2 का मान हमें ज्ञात करना है। आर स्क्वायर का मान आर का मान हमें पता है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर 9 दूनी 18। ठीक, इसे इस साइड ले जाते हैं 2 इंटू 0.1 का 0.1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0.01 आएगा। ठीक, 0.01। ठीक है, और इसको क्या नीचे लेके जाएंगे 10⁻⁹ बराबर कितना आ जाएगा Q1 Q2। आगे बढ़ते हैं। अब Q1 Q2 बराबर सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं यार। 2 इंटू 0.01 बटे में 10⁻⁻9 दिया है ना, सॉरी मिस्टेक 10⁻9 दे रखा है। ठीक, अब इसे ऊपर ले जाएंगे। Q1 Q2 का मान कितना आ जाएगा, Q1 Q2 का मान आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻11। इसे जब घसकाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻2। यहाँ पे इसका मान कितना 10⁻⁻2 आ जाएगा, 10⁻⁻2। ठीक, और ये भी ऊपर है माइनस में जाएगा, जुड़ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। Q1 Q2 का मान हमें निकल गया है। और हमें क्या दे रखा है, Q1 प्लस Q2 का मान हमें दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, Q1 Q2 का मान कितना दे रखा है, 9 माइक्रोकुलम, 9 माइक्रोकुलम दे रखा है। माइक्रोकुलम को हम लिख लें, माइक्रोकुलम तो इनको -6 होता है 1 माइक्रोकुलम का, तो इसका मान इतना हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें फार्मूला अपनाना है। किसका फार्मूला? आई होप आपको पता होगा कि Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक, तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर का फार्मूला हमें लगाना है। यहाँ पे लगा देते हैं। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर Q1 माइनस Q2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस में 4Q1 Q2, 4Q1 और Q2। ठीक, 4Q1 Q2, Q1 माइनस Q2 के स्क्वायर का फार्मूला अगर हम इतना होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि Q1 प्लस Q2 का फार्मूला Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 होता है। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा तो फार्मूला वही आ जाएगा। ठीक, तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 9 × 10⁻⁶। 9 × 10⁻⁶ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 81, सॉरी 81 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर 10⁻⁻12। ठीक, और माइनस का, और Q1 Q2 का मान कितना दे रखा है? हमने आपको बताया अभी कि Q1 Q2 का मान यहाँ पे मैंने निकाला है। यहाँ पे 2 × 10⁻11 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 × 10⁻11। तो आ जाते हैं, कितना रख देंगे? 2 इंटू, सॉरी 4 इंटू Q1 Q2 मान 2 × 10⁻11। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर 81 इंटू 10⁻12। ठीक, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा इंटू 10⁻11। देखो अब क्या हो, 11 अगर एक जीरो आगे हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 12। यहाँ पे एक जीरो हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, अब 81 में से 80 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 और 10⁻⁻12। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। तो Q1 माइनस Q2 का मान कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इतना हो जाएगा। अब हमें पता है, हमें क्या पता है? Q1 प्लस Q2 का मान है 2 इंटू 10⁻11। -11 है, एक जीरो इधर अभी हम बढ़ा देते हैं हम एक जीरो, तो यहाँ पे मान आ जाएगा -12। ठीक, और अब Q1 माइनस का Q2 बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 1 इंटू 10⁻, कितना है?
सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया आपको कि हमें Q1 प्लस Q2 का Q1 और Q2 का मान हमें कितना दिया है, बताओ भाई। Q1 Q2 का मान कितना दिया है, 9 × 10⁻⁶ दे रखा है, ठीक। और Q1 माइनस Q2 का अभी मैंने निकाला 10⁻⁶, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा गाया 2Q1 बराबर 9 1 10 हो जाएगा इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। यहाँ से जब काटेंगे तो Q1 का मान आ जाएगा 5 × 10⁻⁶, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब Q1 का मान हमें दे रखा है 5, निकाला अभी 10⁻⁶। अब Q1 का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में। हाँ कैसे, अब इसमें हम रख देते हैं Q1 का मान, क्या दे, Q1 का मान हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 का मान अगर हम इसमें रखेंगे 5 × 10⁻⁶ प्लस का Q2 बराबर 9 × 10⁻⁶। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक। अब इसे हम उस साइड भेजेंगे तो Q2 का मान कितना हो जाएगा, इसे उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, -5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से -5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 और 10⁻⁶, इतना हो जाएगा आंसर। तो हमसे क्या पूछा था, Q1 और Q2 का मान पूछा था। Q1 का मान आ गया 5 × 10⁻⁶, Q2 का मान हो गया 4 × 10⁻⁶। अगर माइक्रोकुलम में कन्वर्ट करना है 10⁻⁶ को माइक्रोकुलम कर दो तो Q1 का मान हो जाएगा 5 माइक्रोकुलम, Q2 का मान हो जाएगा 4 माइक्रोकुलम। अब तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, काफ़ी अच्छा भी था। तो भाई आपको क्या चैप्टर 1 में ध्यान रखना है, फार्मूला वो मैं बता देता हूँ आपको। तो वैद्युत आवेश Q बराबर NE और Q बराबर एक फार्मूला मैंने आपको और बताया, अक्सर पूछता है Q बराबर IT और Q का मान NE भी है तो NE बराबर IT में रिलेशन भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछ सकता है, पूछता ही है, पूछेगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, F बराबर कितना QE होता है। तो यहाँ से E का मान निकालना है F, और एक फार्मूला और होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसे याद कर लेना है आपको। कूलॉम का नियम दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ पर के क्या है, के एक स्थिरांक है जो मैंने आपको बताया था, ठीक। के कोई हम, ठीक, जो अब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इस पर भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पूछते हैं। मैं अगले पार्ट में लेके जरूर आऊँगा इसको। वैद्युत ध्रुव P बराबर कितना होता है, Q × 2L होता है। यहाँ पे सबका मान आपको देता है, कभी P का मान दे देगा तो Q का मान पूछ लेगा, कभी Q का मान दे देगा और 2L का मान दे देगा, तो आपको P का, आपसे किसना P का मान पूछ लेगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान पूछ लेगा, तो आपको बताना रहता है। और एक आता है बल युग्म का आघूर्ण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं हम IMP है, इसे आपको याद रखना है। टो बराबर PE sin थीटा, क्या होता है इसका फार्मूला, टो बराबर PE sin थीटा अक्सर पूछता है, ठीक है। एक होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा होता है निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0
यहाँ पे दिया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू 2p/r² दे रखा है, ठीक है। अच्छी स्थिति में देगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और निरक्षी स्थिति में ये यही दो हटा देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p/r³ आ जाता है, ठीक है। और गॉस की प्रमेय VVI है, इस पे भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ मैं, ठीक। और एक होता है अनंत लंबाई की असमान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछता है। तो इन सब को याद कर लेना है, VVI हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं और सब कुछ गिवन रहता है, आपको सॉल्व बस करना रहता है, ठीक है। और जो हार्ड थे वो मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक। आई होप वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यार और सपोर्ट दीजिए वीडियो को, अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा, वो भी वाइट बोर्ड पे, ठीक है, अगर अच्छा खासा प्यार और सपोर्ट मिलेगा तब। और अगला जो वीडियो रहेगा इस पर कि हाउ टू प्रिपेयर मैथ, काफ़ी बच्चों को इसमें परेशानी रहती है कि मैथ कैसे तैयार करें भाई, तो उस पर भी वीडियो का जल्द ही आने वाला है, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू सो मच।